हो गए, अपना ही घर है ये। नेहा, 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 बोलो, वो रेडी हो इनसे मिलिए। रूपा, ये मेरी बहन है। बहन? लेकिन राहुल, तुमने तो बोला तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है। ये मेरी मुंह बोली बहन है। वो मैंने बताया था ना, जहाँ पे मेरा बचपन बीता था, वहीं ये पड़ोस में रहते थे। हमारा धर्मशाला है ना, इसलिए थोड़ी- नेहा, तुमने कुछ बोला? नहीं नहीं, अब ये यहीं पे रहेगी क्या? हाँ, यही मैं बताने वाला था तुम्हें। अब से ना ये रूपा यहीं रहेगी। वो एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें रूपा के मम्मी पापा गुजर गए, तो फिर तब से ये लोगों के घर में जा जा के काम करती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं इसको अपने घर ले आया। और वैसे भी इसकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है? कॉलेज में जाती है वो। और आप ना इसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है रूपा? आपको जो भी चीज की जरूरत हो ना, तो अपनी भाभी से मांग लेना बेफिक्र। ये आपका ही घर है, अपना समझ के रहना है, ठीक है? चलो ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। इतना बड़ा घर है और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे अरे, क्या खुशी हो रही है? इधर रुक, ये बैग यहाँ पे रख। उन्होंने तो बोल दिया कि तू इस घर में महारानियों की तरह रह सकती है, लेकिन उनकी नहीं चलेगी, ठीक है ना? ये घर मेरा है तो मेरी ही चलेगी। आज से तू यहाँ पे नौकरानी बन के रहेगी। और वैसे भी क्या ही प्रॉब्लम है, तू बाहर भी तो काम करती थी ना, यहाँ भी करना। अब देख, घर बहुत गंदा पड़ा है, झाड़ू पोछा कर ले और हाँ, किचन में भी काम कर लेना, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ, और काम कंप्लीट नहीं मिला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आराम करना, पहले काम कर। कर लिया तूने सारा काम? हाँ, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। गधी है क्या दिमाग से? झाड़ू पोछा कर लिया? घर में 100 काम होते हैं, क्या वो नहीं कर सकती थी? किचन में बर्तन पड़े हैं, वो भी धो सकती थी ना? महारानियों की तरह यहाँ पे आके बैठी हुई है। हाँ भाभी, मैंने बर्तन धो दिए। और वैसे भी बाहर तो मैं यही काम करती थी ना, ये तो मेरा खुद का घर है, तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, तू करेगी भी क्यों नहीं, तेरा काम ही यही है। देख क्या रही है? पैर दबा। हाँ, पैर। तेरे भाई ने बोला होगा इस घर को अपना घर मानियो, लेकिन मेरे लिए तो ना तू नौकरानी है। अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो जो मैं बोलूंगी वो सारे काम तुझे करने ही पड़ेंगे। चल, लग जा काम पे। अरे वो मैं पूछ रही थी तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बता दी थी तुम्हें खीर पूड़ी बहुत पसंद है ना? अरे क्या बात है, क्या बात चल रही है दोनों में? राहुल, आ गए तुम? हाँ। वो कुछ नहीं, बस इससे पूछ रही थी इसे खाने में क्या पसंद है, तो आज शाम को मैं वही बनाऊंगी। और बहन, मन तो लग रहा है ना तुम्हारा यहाँ पे? हाँ, ये क्या हुआ? देख, जो जो अभी यहाँ पे हुआ है ना, अगर तुमने कोशिश की ना अपने भाई को बताने की, तो तुझे घर से बाहर निकाल देगा। अगर तू अपने भाई को बता भी देगी, तब भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे तो वो कुछ कह नहीं सकता। तुझे वो घर से बाहर निकाल देगा, तो तू पराई है ना। तो चल बता, जो वो पूछ कर सोच जाओगे, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए अगर इस घर में रहना है तो। समझी? नेहा, क्या हो गया? क्या खुचर बुचर कर रहे हो उसके कान में? अरे पता नहीं इसको चोट लग गई है, कैसे लगी? बहन, मन तो लग रहा है ना तुम्हारे इस घर में? हाँ हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर खाना खाते साथ में। हाँ हाँ, मैं भी खाना लगाती हूँ आपके लिए। ओके। गुड गर्ल, बहुत अच्छा बोला तुमने। और अगर इस घर में रहना है ना, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। चल, अब खाना बनाने में मदद कर लीजिए। चलिए। यहाँ महारानियों की तरह बैठी है, वहाँ मैं अकेले किचन में काम कर रही हूँ। ये नहीं आके मेरी मदद करा दे। वो भाभी, क्या है ना, मेरे एग्जाम है, तो प्लीज आधा घंटा मुझे पढ़ने दे दीजिए। अच्छा, तुझे आधा घंटा पढ़ने दूँ? पढ़ लिख के क्या बनेगी? कहीं की मिनिस्टर या कलेक्टर नहीं बनने वाली तू। चल आके किचन में काम करा। भाभी प्लीज आधा घंटा पढ़ने दे दीजिए ना। और वैसे भैया ने बोला था जब तुम्हें टाइम मिले ना तो पढ़ाई कर लेना, मेरे एग्जाम भी आने वाला। प्लीज भाभी, थोड़ी देर। अच्छा, तुझे तेरे भैया की बातें तो बहुत अच्छे से याद रहती है, मेरी बात याद नहीं रहती। मैंने भी कुछ बोला था ना कि मेरे साथ किचन में काम करवाएगी। मेरे साथ ही नहीं, मेरे बाद भी तो सारे दिन घर में काम ही करेगी। महारानी बन के नहीं आई है, इस घर की नौकरानी बन के आई है। तो अपनी औकात मत भूल। चल काम कर, चल के।
भाभी प्लीज आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आपसे ज्यादा टाइम कहाँ मांग रही हूँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दीजिए, मैं पढ़ के ना फिर सारा घर का काम कर दूंगी। अच्छा, अब तुझे पढ़ने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगी? इतना फालतू टाइम है मेरे पास? घर की मेड ना पढ़ती नहीं है, घर की नौकरानी नौकरानी रहती है और पढ़ लिख के कुछ बनने वाली नहीं है। किसी घर में जाएगी, शादी करेगी किसी गरीब इंसान से और उस घर में भी जाके झाड़ू पोछा ही करेगी। भाभी प्लीज ऐसा मत करिए ना, आप जो बोलती हो मैं वो करती तो हूँ, आप जितना काम बोलते हो मैं सब करती हूँ, यहाँ तक कि मैं आपके हाथ पैर भी दबाती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे करते हो। बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही, अरे दिखाई गई तेरी भाड़ में, समझ नहीं आ रहा। चल काम कर, चल के। भाभी मैं ना सब कुछ भैया को बोल दूंगी कि आप मेरे साथ ऐसा करती हो। भैया को बताइए। नेहा, क्या कर रही है तुम इसके साथ ये? राहुल, मैं तो बस इसे समझा रही थी, खाली तुम ही देखो ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया। बस करो, देख रहा था मैं कैसे समझा रही थी उसको थप्पड़ मार रही थी। हैं? काम करवाती हो तुम उससे घर का? उसको काम करवाने के लिए लेकर आया हूं क्या मैं? मेरी बहन बना के लाया हूं मैं उसको घर में, ना कि कोई काम वाली। हाँ तो पर क्या करूं मैं? ये घर है हमारा, धर्मशाला नहीं है जो तुम किसी को भी उठा के ले आते हो। अरे हर दूसरे दिन किसी ना किसी को ले आते हो। अरे बाहर खाना देने जाते थे, उससे पेट नहीं भरता था तुम्हारा, जो भिखारियों को घर में बिठा रहे हो लाके। बस करो नेहा, तुम्हें पता क्या उसके बारे में? आज मैं जो भी हूं ना, उसकी माँ बाप की वजह से हूं मैं। हाँ, तुम्हें बताया था ना मैंने, जहां मैं बचपन में रहता था उस टाइम ये बहुत ज्यादा अमीर थे और हम बहुत ज्यादा गरीब। मेरे घर वाले इतने गरीब थे कि मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा भी नहीं उठा पाते थे। वो तो इसके पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, मेरी ट्यूशन का खर्चा उठाया, तब आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। ये जो बड़ा घर है ना, अगर इसके पापा नहीं होते ना, ये सब कुछ भी नहीं होता। और आज जिस लड़की को तुम पीट रही हो ना, उसके पापा की वजह से ये सब कुछ। बहन बना के लाया हूं मैं उसको, कोई काम वाली नहीं है वो। और हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उनके इलाज पे इतना पैसा लगा कि इन्होंने अपना घर भी बेच दिया। और मैं नहीं चाहता था कि जो गरीबी, जो धक्के हमने खाए हैं वो सब ये सहे, इसलिए मैं इसको इस घर में लेकर आया हूँ अपनी बहन बना के। और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि ये इस घर में ना रहे तो ठीक है, छोड़ आऊंगा मैं उसको उसी झुग्गी झोपड़ी में, रह लेगी वहीं पे। जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना, लोगों के घर में काम करेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। राहुल, आई एम सो सॉरी। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम वही इंसान हो जिसकी वजह से आज मेरे पति इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और मैंने जो तुम्हारे साथ किया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद ना मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और हाँ, ये घर तुम्हारा ही है, जितना मेरा और राहुल का हक है ना इस घर पे, उससे ज़्यादा तुम्हारा हक होगा, क्योंकि अब इस घर की करता धरता तुम ही होगी। और प्लीज़ माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आपको सब कुछ समझ आ गया और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे, और मुझे एक परिवार भी मिल गया, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, आज के बाद तुम इस घर का कोई भी काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगी। और हाँ, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी, कॉलेज में टॉप भी तो करना है। ये लो पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय और खाना बना के लाती हूँ।